तो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन विद अशोक में। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 1 प्रश्नावली 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो उसका पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। तो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं के संग्रह से मिलकर बनता है, तो उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। इसलिए यह कथन जो है सत्य है। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो वास्तविक संख्याएं जो होती है परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं के संग्रह से मिलकर बनता है, तो उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें एक अपरिमेय संख्या है नहीं, इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं हैं, केवल एक अपरिमेय संख्या नहीं है, तो इसलिए यह कथन असत्य होगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, संख्या √5 का दशमलव प्रसार पुनरावृत्ति है, क्या यह कथन सत्य है? अगर हम √5 का वर्गमूल निकालें, अगर वर्गमूल निकालने के बाद दशमलव प्रसार हमारा जो है वो पुनरावृत्ति होती है, तो यह कथन सत्य माना जाएगा। अगर इस संख्या का पुनरावृत्ति नहीं होती तो यह कथन असत्य होगा। तो इसको हम √5 को दीर्घ भाग द्वारा हल करेंगे। इसमें होता है दीर्घ भाग विधि। इसको दीर्घ भाग विधि के तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 5 दिया है, तो 5 का हम ऐसी संख्या ढूंढेंगे कि उसको हम वर्ग करने पर 5 आ जाए। तो संख्या है 2। अब 2 का वर्ग करेंगे तो 2 आएगा। दो दूनी 4। अब यहाँ पे हम इसको घटा देंगे और यहाँ इसको हम जोड़ देते हैं। 5 में से 4 गए 1, 2 2 4। उसके बाद दशमलव को यहाँ हम लगाएंगे और यहाँ पे दीर्घ भाग विधि में क्या होता है कि जो है पीछे से हमारा जोड़ा बना लेते हैं, और जोड़ा बनाने के बाद फिर वही जोड़ा नीचे उतर जाता है। तो यहाँ हम जोड़े को नीचे उतार लेंगे। अब इस संख्या को हम निकालते हैं। तो अब यहाँ पे एक ऐसी संख्या ढूंढेंगे कि इसको उसी संख्या में गुणा करने पे जो है हमारा 100 आ जाए या 100 से कम रहे। तो संख्या हो जाएगा 2 ले लेते हैं। अगर हम 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 आ जाएगा। अगर यहाँ 3 संख्या लेंगे तो 3 यहाँ भी हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 2 ही रखते हैं। 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 हो जाएगा। अब इसको घटा लेंगे और यहाँ इसको जोड़ देते हैं। 2 2 4 और यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। इसको घटाएंगे, 10 में 4 गए 6 और 9 में से 8 गए 1। उसके बाद हम फिर जोड़े को उतारेंगे, 1600 हो गया यानी 1600। अब फिर उसी तरीके से हम ऐसी संख्या ढूंढेंगे कि वह संख्या हमारा इतना आ जाए।
संख्या हम 3 ले लेते हैं। 3 तिरिक का 9, 3 चौक 12 करे 2, 3 चौक 12 1 13। अगर यहाँ 4 लेते हैं तो 4 चौक 16, यानी 16 से ही ज़्यादा ही संख्या आएगा, इसलिए हम 3 ही बार तक ले जाएंगे। 10 में से 9 गए 1, 9 में से 2 गए 7, उसके बाद यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गए 2। इसको भी जोड़ लेते हैं। 3 3 6 4 4। उसके बाद हम फिर यहाँ से जोड़ा उतारते हैं। इसको तब तक उतारते रहेंगे जब तक कि ये संख्या जो है पूरी तरीके से कट के ख़त्म ना हो जाए। अब चेक करते हैं कितने बार जाएगा। अगर यहाँ 5 से लेते हैं तो 5 से हमारा 5 चौक 20, यानी जो है कम ही रहेगा। अगर 6 से लेते हैं 6 चौक 24, तो हो सकता है हो जाए। और 7 लेंगे तो 7 चौक 28 ज़्यादा हो जाएगा, यानी हम 6 ही लेते हैं संख्या 6। 6 चौक 36 करे 6, 6 चौक 36, 37 38 39, 6 चौक 24 25 26 27 करे 7, 6 चौक 24 25 26। 6 6 12 करे 2, 6 7 4 4। इसको हम घटा देंगे। 10 में से 6 गए 4, और 9 में से 9 गए 0। यहाँ 10 में से 7 गए 3, यहाँ बचा 6, 6 में से 6 गए 0, 2 में से 2 गए 0। अब फिर हम यहाँ से और ले लेते हैं 2 0, फिर इसको जोड़े में उतार लेंगे। अब इसके बाद हम इसको और आगे सॉल्व करते हैं। अगर हम यहाँ देखते हैं कि और संख्या अगर रखेंगे तो यहाँ 44,000 आ जाएगा। अगर एक संख्या हम बढ़ा देंगे, और यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 30,000, यानी ये संख्या हमारा कम रहेगा और ये संख्या जो है ज़्यादा हो जाएगा। तो हम यहीं तक निकालते हैं, इसके आगे नहीं निकलेगा। एक बार इसको हम फिर से समझ लेते हैं कि √5 का जो है भाग 20 से एलसीएम, भाग 20 से जो है वर्गमूल निकालेंगे। अब इसको हम 5 को ऐसे हम संख्या ढूंढेंगे कि उसका वर्ग करने पे जो है हमारा जो है 5 आ जाए। तो 2 दूनी 4, 5 आएगा नहीं, इसलिए जो है 2 ही बार ले जाएंगे। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 में से 4 गए 1। उसके बाद जो है इसको हम जोड़ लेंगे, 2 2 4 हो जाएगा, और यहाँ से फिर दशमलव यहाँ जाएगा, 2 0 उतर जाएगा, 100 हो जाएगा। उसके बाद फिर हम 100 को लाने के लिए फिर इस संख्या को हम ढूंढेंगे कौन सी संख्या आएगा। 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। अगर यहाँ पे 3 संख्या लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 चौक 12, यानी यहाँ पे ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए हम 2 ही बार तक ले जाएंगे इसको। उसके बाद इस संख्या को घटा देंगे, इतना आ जाएगा, और यहाँ पे इसको हम जोड़ देंगे। उसके बाद फिर यहाँ से 2 0 उतार लेंगे। उसके बाद फिर ऐसी संख्या से हम गुणा करेंगे कि इतना आ जाए। तो संख्या 3 है, और उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करना होता है। तो 3 तिरिक का 9 हो जाएगा, और फिर 3 चौक 12 करे 2, 3 चौक 12 और 1 13, तो इतना आ जाएगा। उसके बाद इसको हम जोड़ लेंगे और इसको घटा देंगे। उसके बाद फिर हम उसी प्रकार इसको आगे सॉल्व करेंगे। फिर हम 2 0 उतार लिए, फिर यहाँ पे 6 बार जाएगा, इतना आ जाएगा। उसके बाद फिर इसको घटा दिए और इसको जोड़ दिए,
उसके बाद जो है अगर हम यहाँ और संख्या से आगे बढ़ेंगे तो इस संख्या से वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं अतः √5 का दशमलव प्रसार में पुनरावृत्ति नहीं होगा, इसलिए यह कथन असत्य है। इस संख्या का यहाँ पे अगर पुनरावृत्ति हो जाती है तो जो है कथन जो है सत्य होगा, और यहाँ पे हम पुनरावृत्ति नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, निम्न संख्याओं को दशमलव रूप में लिखिए तथा बताइए दशमलव प्रसार किस रूप का है। तो इसका हम दशमलव प्रसार निकाल लेंगे। अब दशमलव प्रसार में जो होता है शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव क्या होता है और अशांत दशमलव क्या होता है। जब किसी संख्या में हम भाग देते हैं और उस भाग देने के पश्चात शेषफल 0 बचे तो ऐसी संख्या शांत दशमलव प्रसार या अशानी आवर्ती प्रसार कहलाते हैं। अगर जब किसी संख्या में भाग देने के पश्चात शेषफल हमारा बच जाए तो ऐसी संख्याएं अशांत दशमलव या अनअवसानी दशमलव प्रसार कहते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 56/1000। इसको हम चेक करेंगे कि ये संख्या दशमलव प्रसार में है, शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है। तो इसको हम 1000 से इसमें हम भाग देंगे। दशमलव बढ़ेगा, यहाँ 0 हो जाएगा आगे। फिर यहाँ पे हम अभी संख्या छोटा है तो इसको बड़ा करने के लिए हम 1 0 यहाँ बढ़ा देंगे, यहाँ दशमलव लगा के। अब इसको भाग देंगे, 5 बार जाएगा, सॉरी 1 0 और बढ़ाना पड़ेगा, नहीं जाएगा ही नहीं क्योंकि 1000 है। तो यहाँ हो जाएगा 5000। इसको घटा देंगे, 0 6 कट गया। उसके बाद हम यहाँ दशमलव बढ़ाए, 0 बढ़ाए तो 1 0 यहाँ पे और बढ़ जाएगा। अब इसको हम 6 बार ले जाएंगे, सॉरी 5 बार, सॉरी 6 बार। 5 बार तो पहले एक बार जा चुका है, 6 बार हो जाएगा 6000। घटा देंगे, कट गया, यानी शेषफल जो बचा वो 0 बचा। अतः यहाँ लिख देंगे अतः 56/1000 शांत दशमलव प्रसार है। इसके बाद दूसरा सवाल,
2/11। उसी प्रकार इसको भी हम चेक करेंगे। 11 से भाग दे देंगे 2 में। दशमलव बढ़ा, 0 उतर गया। 11 कम 11, 10 में से 1 गए 9, कट गया, 0 बढ़ गया। 11 8 88, 2 बचे, कट जाएगा, फिर 0 बचा। 11 कम 11, फिर इसको घटा देंगे। 10 में से 9 गया, फिर 0, फिर 11 8 88, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 8 गए, सॉरी 8 में से 8 गए, कट गए। यानी हम इसको चाहे जितनी बार तक ले जाएंगे तो हमारा शेष ही आएगा। और यहाँ पे इसकी पुनरावृत्ति भी हो रही है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 0.18 इसके ऊपर जो है हम बार लगा देंगे, यानी इसकी पुनरावृत्ति हो रही है यहाँ पे। अतः यह संख्या क्या है? अशांत दशमलव प्रसार है। अतः यह अशांत दशमलव प्रसार है। अगला क्वेश्चन है 3 से ही 6/7। इसको हम सही रूप में लिख लेते हैं। 7 × 21, 21 × 6 27, 27/7। अब इसको हम भाग कर लेते हैं। 7 × 21, 7 में से 1 गए 6, कट गया, दशमलव बढ़ा, 0 हो गया। 7 8 56, घटा देंगे, 10 में 6 गए 4, यहाँ से कट जाएगा, फिर 0 उतर गया। 7 बचे 35, दस में से 5 गए 5, ये कट जाएगा, फिर 0 उतरा। 7 7 49, 10 में से 9 गए 1, और ये भी कट गया, फिर यहाँ पे 0 हो गया। 7 दूनी 14 ज़्यादा हो जाए, 7 1 कम 7, फिर 10 में 7 गए 3, फिर हम क्या करेंगे? 0 बढ़ाएंगे। उसके बाद आएगा 7 चौक 28, घटा देंगे, 2 बचा। उसके बाद फिर 0 उतारेंगे। 7 दूनी 14, फिर घटा देंगे, 6 आएगा, फिर 0 होता है, 0 बचेगा। उसके बाद 7 8 56, फिर घटा देंगे, 2 6 गए 4। यानी हम जितने बार इसको आगे बढ़ते जाएंगे उतने बार ही इसका पुनरावृत्ति होता रहेगा। यानी 3.8571428 यानी यहाँ से 85 फिर आ गया, 85714 फिर 85714 ऐसे डाटा टे आता रहेगा। यानी संख्या का पुनरावृत्ति
होता रहेगा। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3.857142 ऊपर हम बार लगा देंगे, क्योंकि जो संख्या पुनरावृत्ति होती है तो उसको हम एक बार में इसको हम बार लगा के इसको दर्शा सकते हैं। अतः यह संख्या क्या होगा, दशमलव अशांत दशमलव प्रसार। अतः क्योंकि शेष बार बार आ रहा है इसलिए यह अशांत दशमलव प्रसार होगा। इसे अनावसानी आवर्ती प्रसार भी बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, चौथा दिया गया है 4/13। इसको भी हम भाग कर लेते हैं 13 से 4 में। दशमलव बढ़ाएंगे 0 तर जाएगा। 13 तिया 39। 10 में से 9 गए 1। इसके बाद हम करेंगे क्या, यहाँ 0 बढ़ा के यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे 1 0 बढ़ा तो फिर यहाँ 1 0 बढ़ा लेंगे, क्योंकि अगर यहाँ 0 नहीं बढ़ाएंगे तो ये संख्या 13 से कम ही रहेगी, यानी 10 ही रहेगा। अब यहाँ 0 बढ़ गया तो ये 100 हो गया। इसके बाद हम 13 सत्ते 91 घटा देंगे। 10 में से 1 गए 9, 9 से 9 गए 0 आ जाएगा। फिर आ जाएगा 0। 13 छक 78, 13 सत्ते 91 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 13 छक 6 बार जाएगा, 13 छक 78। फिर इसको हम घटा देंगे 10 में से 8 गए 2। उसके बाद यहाँ बचे 8, 8 में 7 गए 1, फिर 0 उतरा। 13 छक 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 9 17, यानी 9 बार जाएगा। 13 9 117। इसको हम घटा देंगे। फिर 10 में 7 गए 3, यहाँ से कट जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद 0 आ जाएगा। 13 दूना 26, फिर घटा देंगे। 0 में 6 गए 4, 10 में 6 गए 4, और यहाँ पे बचा 2, 2 में से 2 गए कट गया। या फिर 4 0 उतारेंगे। 13 तिया 39। 10 में से 9 गए 1, और यहाँ पे 3 गया, 3 में से 3 गए कट गया। यानी जितनी बार हम लगाते जाएंगे इसको, जितने ही आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारा शेष जरूर बचेगा और पुनरावृत्ति भी होता रहेगा। तो जैसे जैसे हम इसको बढ़ते जाएंगे आगे, वैसे वैसे संख्या का पुनरावृत्ति होता रहेगा। अगर हम यहाँ पे और बढ़ाएंगे तो फिर 0 उतरेगा, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो फिर यहीं से फिर ये संख्या स्टार्ट हो जाएगी। यानी इसको हम बार के रूप में लिख सकते हैं 0.307692 पे, इतनी संख्या पे हम बार लगा देंगे। फिर यही संख्या फिर यहाँ इसको आगे अगर बढ़ते जाएंगे तो फिर यही संख्या रिपीट करता जाएगा, यानी पुनरावृत्ति इसका बार बार होता रहेगा। तो यह भी कथन क्या है, जो है अशांत आवर्ती होगा। अतः यह
अशांत दशमलव प्रसार है। लास्ट है इसका 13/25। इसको हम भाग कर लेते हैं फिर उसी प्रकार से 25 से 13 में भाग दे देंगे। दशमलव बढ़ा 0 तरह। इसका भाग करेंगे तो हो जाएगा 25 पंचे 125। 10 में 5 गए 5 कट जाएगा। उसके बाद यहाँ 0 आएगा। 25 दूना 50 कट गया। यानी इसमें जो है शेषफल इसका कुछ नहीं बच रहा है, अर्थात शेषफल 0 है। तो यह जो है परमीय क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। अतः यह शांत दशमलव प्रसार है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। चौथा नंबर है क्वेश्चन नंबर 4। दिया गया क्वेश्चन 3/7 के दशमलव प्रसार में पुनरावृत्ति अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि 7 से 3 में हम भाग दे देंगे और देखेंगे कि कितनी बार तक ये भाग जाता है। क्या भाग देने पे कट जाएगा कि नहीं कटेगा। अगर संख्या पुनरावृत्ति बार बार आ रहा है भाई, तो उसकी संख्या को हम काउंट कर लेंगे और संख्या हमारा अंकों की संख्या हो जाएगी। सॉल्व करते हैं। 3/7 इसको हम क्या करेंगे, 7 से हम भाग दे देंगे। 0 यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे 0 उतरेगा। 7 चौक 28। 10 में से 8 गए 2 कट जाएगा। फिर 0 उतरेगा। 7 दूनी 14। 10 में 4 गए 6 कट जाएगा। फिर उतर गया। 7 अट्ठे 56। 10 में 6 गए 4 फिर कट जाएगा 0। उसके बाद फिर 7 से हम भाग देंगे। 7 पच्चे 35। 7 छः 42 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 7 पच्चे 35। 10 में से 5 गए 5 कट गया। फिर 0 उतरा। अब इसको हम तब तक सॉल्व करेंगे जब तक यहाँ पे संख्या दोबारा रिपीट ना कर जाए, क्योंकि हमें पुनरावृत्ति अंकों की संख्या ज्ञात करना है। जब तक रिपीट नहीं करेगा तब तक हम इसको नहीं काउंट कर सकते। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 सत्ता 49। 10 में से 9 गए 1 कट गया। उसके बाद फिर 0 उतर गया। 7 एकम 7 एकम 7। 10 में 7 गए 3। फिर यहाँ पे 0 उतार लेंगे।
7 चौक 28 हो जाएगा, 4 जाएगा 4 बार, 7 चौक 28, 2 30 कट गया, फिर 0 उतरा, 7 दूनी 14, 7 एक कहीं ज़्यादा है, 7 दूनी 14, घटा देंगे 6 आएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या संख्या का पुनरावृत्ति हो रहा है कि नहीं, अभी हुआ कि नहीं। यहाँ दे 4 2 8 5 7 1 फिर 4 2। अब यहाँ से ये संख्या का पुनरावृत्ति होना शुरू हो गया है, यानी यही संख्या जो है यहाँ से फिर आना शुरू हो जाएगा, यानी इसको हम बार के रूप में लिख सकते हैं 0.428571। इसके बाद जो है पुनरावृत्ति संख्या आ जाएगा। तो कितने अंक के बाद पुनरावृत्ति की संख्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 अंकों के बाद फिर से हमारा संख्या जो है वही रिपीट करना शुरू हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3/7 के दशमलव प्रसार में पुनरावृत्ति अंकों की संख्या बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। यही जो है आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के लिए हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही।